हम बात करने वाले हैं एमपीसी की बैठक के आउटकम के बारे में। अब एमपीसी की जो बैठक थी आज उसका आउटकम था और आउटकम से पहले मार्केट ग्रीन था अच्छा खासा, और जैसे ही आउटकम आया मार्केट में नेगेटिविटी हमें देखने को मिली, लेकिन फिर से क्लोजिंग के वक्त मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ। चलिए हम सबसे पहले वो देखते हैं, फिर आगे हम बात करने वाले हैं एमपीसी की बैठक के आउटकम के इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स दोनों के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो निफ्टी है, निफ्टी में आज करीबन 0.18% की गिरावट देखने को मिली एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट ये गिरावट ज़्यादा थी। ओपनिंग डेफिनेटली पॉजिटिव में हुई थी, लेकिन एमपीसी की बैठक के आउटकम के बाद इमीडिएट मार्केट में जो है निफ्टी में हमें ये गिरावट देखने को मिली। सिमिलर चीज़ अगर बैंक निफ्टी में भी देखी जाए तो हमें एट द क्लोजिंग ये 0.21% की गिरावट है, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट ये 0.19% तक की गिरावट देखने को मिली थी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एमपीसी की बैठक। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी करीबन 0.12% की गिरावट यानी 96 पॉइंट की गिरावट एट द एंड ऑफ द मार्केट देखने को मिली। ड्यूरिंग द मार्केट 0.50% तक की गिरावट ये देखने को मिली थी। अब ये गिरावट के पीछे का रीज़न हम सब जानते ही है कि सडन ये जो स्लाइटली गिरावट है, लेकिन गिरावट के पीछे का रीज़न एमपीसी की बैठक का आउटकम था। अब ये आउटकम था क्या हम ये जानेंगे ताकि हम इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों पर भी बात कर सकें। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो आरबीआई है इन्होंने जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को कट किया है। आरबीआई कट्स जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.6%। साथ ही साथ जो रेपो रेट है वो रेपो रेट अनचेंज्ड रखे हैं, यानी 6.5 था और 6.5 ही रखा है। अब हमने देखा था कि फेड ने रेपो रेट कम किए थे और उस वजह से वहाँ का मार्केट एकदम सुपर्बली हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिली थी। एक दिन में 4% की कम से कम रिकवरी हमें देखने को मिल गई थी। और एक्सपेक्टेड हम हमेशा करते हैं कि जो फेड जैसे रेट कट करे या अनचेंज्ड रखे उस तरह से आरबीआई भी उनको फॉलो करती है। तो मार्केट का एक एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे आज जो है एमपीसी की बैठक के आउटकम के चलते हमें भी जो रेपो रेट है ये चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे, कम होते हुए देखने को मिलेंगे, ताकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, ताकि जो हम बैंक से लोन लेते हैं वो लोन के ईएमआईज भी हमें थोड़े कम पे करना पड़े। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते मार्केट में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली और मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। अगर हम बात करें थोड़ा सा डिटेल जाकर के, चंद्रकांत दास जी हैं, इन्होंने एग्जैक्टली एमपीसी की बैठक के आउटकम में क्या क्या कहा ताकि हमें और थोड़ा डिटेल में पता करते आए। तो अगर हम ये देखें तो आप देख सकते हैं कि आज यानी फ्राइडे के दिन जो रेपो रेट है उसको अनचेंज्ड रखा गया है, यानी चेंज नहीं किया गया है, और वो भी 4.2 के मेजॉरिटी वोट से ये डिसाइड किया गया था। तो ये तो कंफर्म हो गया कि रेपो रेट चेंज नहीं हुए हैं। इसके अलावा अगर डिटेल असाइनमेंट्स की बात करें तो 6.5% के रेपो रेट अनचेंज रखे हैं। उसके साथ साथ एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज जो है इसका रेट भी 6.25% ही रखा गया है, यानी उसमें भी कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला। एमएसएफ की बात करें, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें और साथ ही साथ बैंक रेट्स की बात करें तो 6.75% तक ही रखा गया है। तो इसमें कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे जो है CRR जो है इसको 50 बेसिस पॉइंट से यानी 4% तक का मूव हमें देखने को मिला। CRI यानी कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो जो है ये करीबन 50 बेसिस पॉइंट का इसमें हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला। वुड बी अनलॉक की अगर बात करें 1.16 लाख करोड़ बैंक फंड्स पर ये रखा गया है। अब CRR अगर है क्या तो कैश रिजर्व रेशो यानी हम CRR इज अ परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट मस्ट बी केप्ट इन अ कैश विद द आरबीआई। जो आरबीआई में कैश के फॉर्म में डिपॉजिट रखे जाते हैं वो होते हैं बैंक टोटल डिपॉजिट्स जो होते हैं वो होते हैं CRI। और CRI जो है इसमें हमें 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीजमेंट देखने को मिला। अदरवाइज हम बोल सकते हैं जीडीपी का जो फॉरकास्ट है वो 6.6% से अर्लियर 7.2 था, तो वो एज इट इज रखा गया है। और हम अगर CRR की बात करें तो रिड्यूस किया है 4% से,
यानी अभी 4.5% तक का हमें ये देखने को मिल रहा है और रेपो रेट अनचेंज देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली 3-4 मेन पॉइंट जो है ये हमें देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये है इनका इफेक्ट और साइड इफेक्ट किस तरह हमें देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपने मार्केट का व्यू देखा, एक्सपेक्टेशंस जो थी वो नहीं पूरी हो पाई और मार्केट में स्लाइटली नेगेटिविटी आई। सेकंड के जैसे यूएस मार्केट में रेपो रेट चेंज करने की वजह से हम बोल सकते हैं कि अच्छा खासा पॉजिटिविटी आया था, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया था। बैंक्स के ईएमआई पे जो बर्डन लोगों पर है होम लोन्स का, वो लोन के बर्डन भी कम हुए थे, जिसके चलते अच्छा मार्केट में जो है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखने को मिला, जो कि हिंदुस्तान में अभी हमें इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिला। साथ ही साथ अभी जो ईएमआईज चल रहे हैं लोगों के, उनको जो ईएमआई का अमाउंट पड़ रहा है उतना ही रहेगा। जो नए ईएमआई ऐड होने वाले हैं उनको भी अकॉर्डिंगली जो है अमाउंट रहेगा लोन रिपेमेंट का। अगर रेपो रेट चेंज हो जाते तो उनमें उनको करेक्शन करके मिलता जो ऑलरेडी है, और जो नए लोन निकालते लेते लोग उनमें भी उनको जो है थोड़ा रिलीफ देखने को मिलता। इसके चलते बैंकिंग स्टॉक्स में आज हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, बैंक निफ्टी में ही देखने को मिली, क्योंकि इससे लोन की जो पोटेंसिटी है, लोग जितने लोन के बेसिस के ऊपर चीज़ें बाय कर रहे हैं या करने चाहते थे वो थोड़ा सा कम होने वाला है। क्योंकि अगर रेपो रेट थोड़े कंट्रोल में आते तो लोग वो उसके चलते कि चलो आज रेपो रेट कम है, ईएमआई का अमाउंट कम पड़ेगा, लोन हम ले लेते हैं, ये सोच के बहुत से लोग बैंक को अप्रोच करते। लेकिन अभी ऐसे हुआ है कि रेपो रेट के चलते बहुत से लोग लोन लेने से कतरा रहे, क्योंकि ईएमआई का बर्डन उन पर ज़्यादा आएगा। एक तो मार्केट में हमें कोई पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली, बैंक्स पे इसका इफेक्ट है, कॉमन मैन पे इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईएमआई के जो रेट है वो एज इट इज देखने को मिल रहे हैं, नो चेंज एट ऑल। सेकेंड, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा। और सीआरआर की बात करें तो जो कैश रिजर्व रेशो है ये अभी सेकेंड टाइम ही चेंज हुआ है, और ये चेंज होने का ऐसा बहुत बड़ा बेनिफिट डेफिनेटली नहीं होने वाला है। बैंकिंग सेक्टर्स को हो सकता है, बिकॉज दे डिपॉजिट देयर कैश इन फॉर्म ऑफ आरआरआर टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उनको हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कॉमन मैन को उसका ऐसा बहुत ज़्यादा खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एमपीसी की बैठक का ओवरऑल अगर हम एक जिस्ट निकाले तो एमपीसी की बैठक में से एक्सपेक्टेडली कुछ खास देखने को नहीं मिला। हाँ, सीआरआर के चलते हमें थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी देखने को मिल गई थी, जैसे कि बैंक निफ्टी 0.90% की गिरावट से इमीडिएट रिकवर होके 0.19% तक की गिरावट पर आ गया था। 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी इमीडिएट देखने को मिली। अदरवाइज कॉमन मैन को ऐसा कोई खास रिलीफ नहीं देखने को मिला। स्टॉक मार्केट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट न होने की वजह से स्लाइटली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में इन्फ्लेशन के चलते और रेपो रेट के कट न करने के चलते बाकी कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने को मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेपो रेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए कि रेपो रेट होता क्या है, क्यों कट करता है, कट करने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो या उसके बारे में ओवरऑल ऑल इंफॉर्मेशन कि क्या इम्पैक्ट उसका शेयर मार्केट पे होता है, रिटेलर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट होता है, हर चीज़ का डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रेपो रेट लिखिए। मैं रेपो रेट पर एक डिटेल वीडियो बनाकर लाऊंगी, बशर्ते अगर मैक्सिमम लोगों का रिकमेंडेशन होगा तो। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।